टुडे our टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना एक फार्मूला है हमारे पास। तो उस फार्मूले से हम सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी तब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो, हाइब्रिडाइजेशन को जानने से पहले हमें z एक फार्मूला है जिसमें z की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं और उस सेंट्रल एटम पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तब हमारी z की वैल्यू आएगी। तो अगर z की वैल्यू 2 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp होगी। अगर z की वैल्यू 3 है तब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर z की वैल्यू 4 है तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। z की वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। अगर z की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी होगी sp3d2। तो ये तो हमारा एक टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की जा सकती है। अगर हम देखें SO3 को देखें, SO3 को देखें अगर हम, तो इसमें देख रहे हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो S सेंट्रल एटम है हमारा और इसमें क्या है, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो हमने पहले बोला कि हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। तो Z क्या है, सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर हमारा 0 है। तो 0 + 3 हमारा कितना है, Z की वैल्यू 3। तो अगर Z की वैल्यू 3 आई था, हाइब्रिडाइजेशन की हमारी sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारी, तो हम इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है फिर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब कि जब z की वैल्यू 3 आ रही है तो हाइब्रिडेशन क्या हो रही है हमारी sp2। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। सेकंड एग्जांपल हमारी क्या है, H2O, वाटर की। तो वाटर का फार्मूला H2O है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने कैसे, आपको बुक्स पे देख रहे हैं कि किस तरह से इनके स्ट्रक्चर है। तो क्या है, अगर देखें वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है वाटर का। ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है। अब वाटर में देखें तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इस पर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से। तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर है। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और हमारे पास 2 ही लोन पेयर है। तो इसलिए z को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2। 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो z की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। तो z की वैल्यू 4 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, जो हमने टेबल में लिखा था। अगर z की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, अगर sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, वाटर टेट्राहाइड्रल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, NH3, दैट इज अमोनिया। इसमें देख रहे हैं अगर हम, तो नाइट्रोजन इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो एक लोन पेयर है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। तो z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 3। अब लोन पेयर कितने हैं इसमें, 1, ये हमारा लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। अब z कितना हो गया हमारा, 4। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 4 आ रही है। तो इसको मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। sp3 इसकी हाइब्रिडेशन है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी फिर, टेट्राहाइड्रल। उस तरह हमारा क्या नेक्स्ट है, SO4 2 नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो 4 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर स्ट्रक्चर को हमने देखा तो 4 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड हैं और 2 सिंगल बॉन्डेड है। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे,
1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके? 4 हैं। तो Z की वैल्यू भी क्या आएगी? 4। लोन पेयर कोई नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अगर Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? जो ज्योमेट्री क्या आ रही है इसकी? ज्योमेट्री इसकी आ रही है टेट्राहाइड्रल। ओके। इसी तरह हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है किसकी? PCl5। PCl5 बहुत बार हमारी एग्जांपल आई है। तो फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो इसके पास टोटल जो क्लोरीन है वो कितने? 5 हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 क्लोरीन है इसके पास। तो 5 क्लोरीन है। अब 5 के 5 क्या है? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 1 2 3 4 5। पाँचों के पाँचों क्या कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो Z की वैल्यू अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड 5 है और लोन पेयर 0 है। तो Z की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। उस तरह अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल NO3 1 नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है। आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं, देखने हैं, तभी आप हाइब्रिडेशन को आसानी से कर सकोगे। तो 3 ऑक्सीजन को अलग अलग अरेंज कर लिया हमने, ठीक है। एक ऑक्सीजन क्या है? डबल बॉन्डेड पे अटैच्ड है। नाइट्रोजन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज है। एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव इधर है और ये बैलेंस हो रहा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3। लोन पेयर इस पर कोई भी नहीं है। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो होगी हमारी 6th एग्जांपल। अब क्या है हमारी? अगर हम देखें H2S को देखें, H2S को देखें तो इसके पास देखें अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक सल्फर है। तो अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास क्या बना रहा है? सल्फर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है। तो दो तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक यहाँ पे लोन पेयर है। तो सल्फर के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 ही क्या है? लोन पेयर है। तो इसकी Z की वैल्यू क्या होगी? Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ Z क्या हो गए? 4। तो टोटल Z की वैल्यू क्या होगी इसकी? 4 होगी। अगर Z की वैल्यू 4 है तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी? हाइब्रिडेशन होगी sp3d। हाइब्रिडेशन अगर Z की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी SF4। इसमें क्या है? सल्फर फ्लोराइड बोल सकते हैं। 4 इसमें वो है फ्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम सल्फर है। तो इसमें देखें अगर सल्फर के पास कितने हैं? 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं कि सल्फर है ये हमारा। तो 4 फ्लोरीन 1 2 3 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं। 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं। एक इस पे लोन पेयर है। अब देखें अगर चारों फ्लोरीन को देखें तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास? 4। क्योंकि Z की वैल्यू में देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब एक लोन पेयर बना हुआ है तो 1 लोन पेयर। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। तो अगर Z की वैल्यू 5 आ रही है, Z की वैल्यू 5 आ रही है तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। हाइब्रिडेशन हमारी क्या आ गई? sp3d।
और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर थे, जो मॉलिक्यूल्स थे इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, तो हमें z की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। तो जब हमारे पास क्या होगी, z की वैल्यू आ जाएगी तो हम आसानी से z की वैल्यू आ जाएगी तो हम आसानी से हाइब्रिडेशन को दिखा सकते हैं। तो जब हाइब्रिडेशन हमें पता चल जाएगी तो हम उसकी ज्योमेट्री भी दिखा सकते हैं, उसकी शेप भी दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडेशन। सो कुछ हद तक आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।